बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 8 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। जरा विचार करने की बात है। कल जब लौकिक कार्य व्यवहार में किसी ने कोई कड़वी बात कही थी और मन सारा दिन भारी रहा था, तो पहला विचार क्या आया था? अक्सर यही लगता है कि हमारा दुख उस व्यक्ति के कड़वे शब्दों के कारण है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। मन के भीतर ही कोई ऐसा अदृश्य सूक्ष्म दरवाजा खुला रह गया था, जहां से वो अशांति बिना किसी रोक टोक के अंदर आ गई। आज हम उसी दरवाजे के रहस्य को डीकोड करने वाले हैं, जिसे बंद करते ही जीवन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। इस महावाक्य की गहराई में अगर उतरें तो ये पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है कि माया या विकारों के आने का कोई और बाहरी रास्ता है ही नहीं। बाबा ने आज आत्मा को भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान एक चेतन सत्ता बताया है, एक राजा बताया है। जब आत्मा उस तख्त पर शांति से बैठी होती है तो वो पूरी तरह सुरक्षित होती है। एकदम सत्य, वो देही अभिमान की अवस्था है। लेकिन जैसे ही आत्मा उस तख्त से नीचे उतरकर स्वयं को, मतलब ये 5 तत्वों का पुतला या लौकिक पद या ये देह समझने लगती है ना, तभी देह अभिमान का वो मुख्य द्वार खुल जाता है और वहीं से माया प्रवेश करती है। हाँ, ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि बाहर चाहे लौकिक परिस्थितियों का कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो, जब तक वो देह भान का दरवाजा अंदर से बंद है, कोई भी तूफान हमारी आंतरिक शांति को छू भी नहीं सकता। आज के समय में ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए भी ये बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि परिस्थितियां खराब हैं, कलयुगी वातावरण तमो प्रधान है। बिल्कुल, और इसीलिए मन में हलचल है, ऐसा लगता है। सत्य है, लेकिन बाबा सारा ध्यान बाहर से हटाकर सीधा अंदर ले जाते हैं। ये सोचना कि तूफान बाहर से आ रहे हैं, ये अज्ञानता है। जब तक देह भान का वो दरवाजा खुला है ना, तूफान बाहर की परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि उस खुले हुए दरवाजे से सीधे मन के अंदर प्रवेश करते हैं। दोष कभी बाहर के व्यक्तियों का नहीं होता। दोष कभी भी बाहर के व्यक्तियों का या परिस्थितियों का नहीं होता। दोष हमेशा उस खुले द्वार का है, जिसे असावधानी के कारण खुला छोड़ दिया गया है। और इसका परिणाम बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर है। अत्यंत गंभीर। यदि इस दरवाजे को ज्ञान और योग की चाबी से स्थायी रूप से बंद नहीं किया, तो ये पुरुषोत्तम संगम युग, जो सारे कल्प में ब्राह्मणों की चोटी का युग है, सबसे अधिक अतीन्द्रिय खुशी का युग है, वो केवल माया के साथ युद्ध करने में भी जाएगा। अतीन्द्रिय खुशी छिन जाएगी। हाँ, स्वयं भगवान रोज पढ़ाने आते हैं। इस ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन का जो नशा होना चाहिए, वो पल भर में छिन जाएगा। रोजमर्रा के पुरुषार्थ में ये बात बहुत गहराई से लागू होती है। जैसे कोई अपमान करता है तो दुख होता है। बिल्कुल, दुख इसलिए नहीं होता कि उसने कुछ कहा, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि स्वयं को एक शरीर समझा और सामने वाले को भी शरीर देखा। आत्मिक दृष्टि ही उस दरवाजे का एकमात्र ताला है। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है, उनकी निशानियां सुनाओ। इसका उत्तर बाबा ने बहुत ही स्पष्ट दिया है। 1, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। 2, वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। 3, उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घिराव डाल सबको पतित से पावन बनाएं। वह विश्व को दुख धाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। 4, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। विशाल बुद्धि। हाँ, ये विशाल बुद्धि कोई लौकिक दुनिया की बौद्धिक चतुराई नहीं है, यह एक अत्यंत उच्च रूहानी अवस्था है। बाबा ने समझाया है कि जिनके पास ये विशाल बुद्धि होगी, उन्हें सारा दिन केवल सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। वे सेवा के बिना एक पल भी रह नहीं सकते। विश्व में घेराव डालना। हाँ, ये शब्द सुनने में थोड़ा लौकिक लगता है, आक्रामक लगता है, जैसे कोई स्थूल सेना की घेराबंदी हो। एक कमरे में एकांत में बैठकर संपूर्ण विश्व को कैसे घेरा जा सकता है? क्या यह केवल कल्पना मात्र नहीं है? ये बहुत ही सटीक विचार है। लौकिक दुनिया में घिराव डालने का अर्थ सेना या हथियारों से होता है, लेकिन यहाँ बाबा मनसा सेवा के अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली विज्ञान की बात कर रहे हैं। सकाश का विज्ञान। एकदम सही, इसे सकाश का विज्ञान भी कह सकते हैं। जब एक तपस्वी आत्मा एकांत में बैठकर
स्वयं को ज्योति बिंदु समझकर शिव बाबा से जुड़ती है ना, तो उस आत्मा से निकलने वाले पवित्र संकल्प और किरणें पूरे ग्लोब को अपनी ऊर्जा से घेर लेती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आध्यात्मिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का गहरा सत्य है। जैसे मतलब रेडियो की एक सूक्ष्म तरंग पूरी दुनिया में पहुंच सकती है, वैसे ही एक शुद्ध संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो पूरे विश्व की दुखी आत्माओं तक शांति पहुंचा सके। हर दिशा से शुद्धता और पवित्रता की घेराबंदी हो जाए। हाँ, गिराव डालने का अर्थ है कि बुराई और अशुद्धता के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही ना बचे। यदि बुद्धि हद में फंसी रहेगी, केवल अपने भौतिक परिवार या सेंटर तक ही सीमित रहेगी, तो डबल सिरताज विश्व का मालिक बनने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो विश्व के पूर्ण उद्धार का संकल्प रखेगी, वही विश्व की मालिक बनेगी। यही कारण है कि बाबा स्पष्ट कहते हैं कि एक सच्चे रूहानी शिक्षक की तरह बिना थके दूसरों को अपने समान बनाना है। बाबा इसे एक ईश्वरीय व्यापार कहते हैं। बेहद का ईश्वरीय व्यापार। हाँ, लौकिक दुनिया में भी व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, लेकिन इस बेहद के ईश्वरीय व्यापार में सबसे बड़ा लाभ तभी है जब दृष्टि पूरे विश्व के उद्धार की हो। जितना अधिक दूसरों को आप समान बनाया जाता है, उतना ही विशाल बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। जिनका हर श्वास विश्व कल्याण के लिए धड़कता है, वही असल में विशाल बुद्धि वाले सच्चे ब्राह्मण हैं। जब बाबा हथकार दे, दिलियार दे और कर्मयोगी बनने के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। हाँ, ये बाबा का असीम प्यारी है जो हमें इतने सरल दृष्टांतों से गहरे आध्यात्मिक रहस्य समझाता है। इस दर्शन को पूर्णतः समझने के लिए रिटर्न जर्नी यानी वापसी की यात्रा के विज्ञान को समझना होगा। वापसी की यात्रा? बाबा ने बहुत ही स्पष्ट किया है कि आधा कल्प हम सतयुग से कलयुग तक सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। वो उतरती कला थी, लेकिन अब हमें आयरन एज यानी इस लौकिक तमोप्रधान दुनिया से ऊपर गोल्डन एज की तरफ जाना है। ये नीचे उतरने की नहीं, संपूर्ण रूप से ऊपर चढ़ने की यात्रा है। बिल्कुल। और इस आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा नियम चुंबक का सिद्धांत है। आत्मा पर जन्म जन्मांतर के रजो और तमोगुण की कट यानी जंग लग गई है। हाँ, बहुत भारी जंग लग गई है। और शिव बाबा एक सर्वशक्तिमान चुंबक है। एकदम। विज्ञान में भी यही नियम है कि यदि लोहे पर जंग की बहुत मोटी परत लगी हो, तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली चुंबक भी उस लोहे को अपनी ओर खींच नहीं सकता। चुंबक की शक्ति में कोई कमी नहीं होती। कमी उस लोहे में लगी जंग में होती है। हाँ, यदि योग में आत्मा सर्वशक्तिमान बाबा की तरफ निरंतर खिंच नहीं रही है, यदि वो ईश्वरीय कशिश महसूस नहीं हो रही है, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि अभी भी आत्मा पर विकारों की भारी कट या जंग लगी हुई है। बाबा निरंतर अपनी ओर खींच रहे हैं। बिल्कुल खींच रहे हैं, लेकिन अपना देहाभिमान, व्यर्थ संकल्प उस आकर्षण को रोक रहे हैं। मानसिक धरातल पर यह जंग वास्तव में कैसी महसूस होती है? रोजमर्रा के जीवन में ये जंग दिखती कैसी है? लौकिक जीवन का दैनिक तनाव, क्रोध। हाँ, लौकिक जीवन का दैनिक तनाव, छोटी छोटी बातों का क्रोध, व्यर्थ का चिंतन और पुरानी दुनिया के प्रति आकर्षण। किसी ने कुछ कह दिया और मन सारा दिन उसी बात को पकड़कर बैठ गया। यही वो जंग है। एक भारी आत्मा कभी हल्की होकर परमधाम की ओर आकर्षित नहीं हो सकती। एकदम सत्य। यदि याद की निरंतर यात्रा से ये जंग नहीं उतारी, तो अंत समय में बहुत सी सजाएं खानी पड़ेंगी। और जो कर्मातीत अवस्था है, जहां आत्मा एकदम प्योर सोना बन जाती है, वो प्राप्त नहीं होगी। योग में कशिश का न होना ही आत्मा की बीमारी की निशानी है। बिल्कुल। और इस जंग को उतारने का बाबा ने जो तरीका बताया है, वो है विचार सागर मंथन। बाबा ने गाय का दृष्टांत दिया है कि कैसे वो भोजन खाकर सारा दिन जुगाली करती है। ये दृष्टांत बहुत ही सटीक है। ये अपने आप में एक पूरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान समेटे हुए है। जैसे एक गाय जल्दी जल्दी अपना भोजन खाने के बाद एकांत में आराम से बैठकर सारा दिन जुगाली करती है, उस भोजन को बार बार चबाकर पचाती है। ठीक वैसे ही हम ब्राह्मणों को इस ईश्वरीय ज्ञान का निरंतर मंथन करना है। बिल्कुल। केवल सुबह सुबह मुरली सुन लेना या पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। वो तो केवल ज्ञान को अंदर डालना हुआ। उसे अपनी रग रग में पचाने के लिए सारा दिन उस पर चिंतन करना आवश्यक है। लौकिक जीवन में भी मनुष्य सारा दिन जुगाली ही करता है, लेकिन ज्ञान की नहीं, व्यर्थ की जुगाली। हाँ, अक्सर उस एक अपमान की जुगाली होती है जो 5 साल पहले हुआ था। लेकिन यहाँ बाबा उसी मानसिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक दिशा देने की बात कर रहे हैं। यदि ज्ञान का मंथन नहीं चलता, तो इसका मतलब आत्मा अनहेल्दी है, बीमार है।
यदि बुद्धि निरंतर ज्ञान के मनन चिंतन में व्यस्त रहती है तो व्यर्थ के लिए स्थान ही नहीं बचता। एकदम। प्रातःकाल मुरली सुनने के बाद यदि वो ज्ञान बुद्धि में नहीं घूमता तो माया बहुत जल्दी वार कर देती है। ज्ञान को पचाने के लिए एकांत में चिंतन करना अनिवार्य है। जब अंदर ज्ञान चलता है तभी चेहरे से रूहानी चमक दिखाई देती है। इसी निरंतर मंथन से वानप्रस्थ अवस्था की वास्तविक गहराई समझ में आती है। बाबा ने कहा है कि हमारे पांव नर्क की तरफ है और सिर स्वर्ग की तरफ है। ये आध्यात्मिक यात्रा का सबसे मार्मिक बिंदु है। यहाँ वानप्रस्थ का अर्थ उम्र या शरीर की आयु से बिल्कुल नहीं है। लौकिक उम्र में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, सभी ब्राह्मणों की ये वानप्रस्थ अवस्था है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर और पुराने संबंधों से पूर्ण वैराग्य। बिल्कुल पूर्ण वैराग्य, वाणी से परे शांति की अवस्था में चले जाना। जब पांव इस कलयुगी नर्क में हैं और सिर सतयुगी स्वर्ग में, तो इसका सीधा मतलब है कि इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी अंदर से यहाँ के नहीं हैं। जो आत्मा इस समय लौकिक कार्य कर रही है उसके लिए वैराग्य कैसे संभव है? सिर स्वर्ग में और पांव नर्क में रखकर जिम्मेदारियां कैसे निभाई जा सकती हैं? यहीं पर कर्मातीत अवस्था का रहस्य काम आता है। कर्मातीत का अर्थ कर्म छोड़ना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। कर्मातीत का अर्थ है कर्म करते हुए भी उस कर्म के भावनात्मक बोझ से मुक्त रहना। ट्रस्टी बनकर रहना। हाँ, जब एक आत्मा ट्रस्टी बनकर ऑफिस की मीटिंग में बैठती है तो वो निर्णय लेती है, कार्य करती है, लेकिन उसके अंदर हार जीत मान अपमान का कोई घर्षण नहीं होता। याद रहता है कि ये दुनिया एक नाटक है। एकदम सत्य। इसी को कहते हैं सिर स्वर्ग में होना। चेतना इतनी ऊंची उड़ जाती है कि कलयुग की कोई भी हलचल मन को प्रभावित नहीं कर पाती। यदि अंतकाल में कोई भी देहधारी या लौकिक संबंध याद आ गया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाबा स्पष्ट कहते हैं कि गटर में गिराने वाले संबंधों से ममत्व तोड़ना है। हाँ, केवल एक बेहद के बाप से जोड़ना है। प्यार की शक्ति भी इसी वानप्रस्थ अवस्था और ईश्वरीय सेवा में सबसे बड़ी सहयोगी बनती है। बाबा कहते हैं कि प्यार से शेर और हाथी भी वश में हो जाते हैं। जब देवता बन रहे हैं तो संपूर्ण दैवी गुण होने चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। बिल्कुल। संकल्प में भी किसी आत्मा को दुख नहीं देना है, चाहे कोई कैसा भी कड़वा व्यवहार करे। क्रोध के उत्तर में कभी क्रोध नहीं करना है। बेहद के ईश्वरीय व्यापार में ये रूहानी मीठापन ही सबसे बड़ी पूंजी है। सभी को भाई भाई की दृष्टि से देखना ही सच्चा मीठापन है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख नहीं दे सकती। मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर, और जाते जाते केवल एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न पर विचार करना है। जब हम कहते हैं कि देह अभिमान का दरवाजा बंद करना है, तो दिन भर में वो कौन सी विशिष्ट चाबी है जो चुपके से उस दरवाजे को खोल देती है? गहरी बात है। क्या वो स्वयं को सही साबित करने की जिद है या दूसरों के जजमेंट का डर है? जिस पल उस व्यक्तिगत कमजोरी की पहचान हो जाएगी, उसी पल उस दरवाजे पर हमेशा के लिए ईश्वरीय ताला लग जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। बिल्कुल। और आज हम इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि मतलब इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतारना है। हाँ, एकदम। आज हम शिव बाबा की श्रीमत के उस हिस्से की गहराई में जा रहे हैं जो हमारे पूरे नजरिए को ही बदल सकता है। सही बात है, क्योंकि आज का जो हमारा मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे हम अपने समय की बर्बादी को रोकें और इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी मन से स्वर्ग की शांति का अनुभव करें। बिल्कुल। और आज जो धारणा के लिए मुख्य सार है, उसमें बाबा ने एक बड़ा ही कड़ा प्रण लेने को कहा है। अच्छा, क्या है वो प्रण? पहला ही पॉइंट है कि अपने आप से प्रण करना है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और संगम का हर पल सफल करेंगे। शिव बाबा को कभी भूलेंगे नहीं और स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे, है ना? हाँ, ये कोई मतलब आम सलाह नहीं है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। पर यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है, जब हम कहते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो दिमाग में एक इमेज बनती है कि कोई इंसान बस सोफे पर बैठा है, कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, टीवी देख रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में जब कोई व्यक्ति 12-12 घंटे कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा है, मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, तो वो शारीरिक रूप से तो एक सेकंड भी खाली नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
तो क्या उसका समय सफल हो रहा है? यही तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। मतलब दुनियावी नज़र से बिजी होना और संगम युग के हिसाब से समय को सफल करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे? थोड़ा प्रैक्टिकली समझाइए। देखिए, समय बर्बाद करने का असली मतलब शारीरिक खालीपन नहीं है, बल्कि जो हमारा मानसिक घर्षण होता है ना, वो है। मानसिक घर्षण मतलब मेंटल फ्रिक्शन। हाँ, मान लीजिए आप ऑफिस में बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी कोवर्कर से ईर्ष्या हो रही है या भविष्य की किसी डील को लेकर बहुत टेंशन में है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है आजकल। तो आपकी जो ऊर्जा है, आपकी चेतना है, वो व्यर्थ संकल्पों में बह रही है ना। ये जो मानसिक रिसाव है, यही समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब अगर मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ पर अंदर से चिड़चिड़ी हूँ, तो वो 8 घंटे आपने सफल नहीं किए, बल्कि बर्बाद कर दिए। तो फिर इसको सही में सफल करने का मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म है देही अभिमानी बनने की मेहनत। बाबा कहते हैं कि यही मेहनत हमें देवता बनाती है। देवता? मतलब जो सिर्फ देता है? एकदम सही, जिसकी ऊर्जा प्योर है। जब हम खुद को एक देह है या किसी पद के रूप में देखते हैं, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब आप खुद को भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा समझकर कर्म करते हैं, तो आप देने वाले बन जाते हैं। और इसी स्थिति में किया हुआ एक एक सेकंड सफल हो जाता है। हाँ, और यही वो तरीका है जिससे कोई स्कॉलरशिप ले सकता है। अच्छा लगता है। लेकिन जब रियल लाइफ की चुनौतियां आती है ना, तो हम ये सब भूल जाते हैं। तभी तो बाबा ने आज एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है, वानप्रस्थावस्था का। मुख्य सार का जो दूसरा बिंदु है, उसमें बाबा ने कहा है कि सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थावस्था है। हाँ, और वो जो लाइन है कि पाँव नर्क की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ है, ये मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरे लाइफस्टाइल का ब्लूप्रिंट है। वानप्रस्थ का मतलब ही है वाणी से परे प्रस्थान करना। अपनी मूल शांत अवस्था की ओर लौटना है ना? हाँ, शरीर से तो हम इस कलयुग में हैं, कर्म कर रहे हैं, पर हमारी बुद्धि कहाँ है, ये मैटर करता है। अगर इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें, हाँ, जैसे मान लीजिए मैं सुबह सुबह एक भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसी हूँ। अच्छा। चारों तरफ गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, तो फिर- पोल्यूशन है, और मुझे ऑफिस की किसी अहम मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जो कि बड़े शहरों की रोज की कहानी है। हाँ, तो फिजिकली तो मेरे पांव इस कलयुगी दुनिया की कीचड़ में, इस नर्क में फंसे हुए हैं। तो क्या सिर स्वर्ग की तरफ रखने का मतलब ये है कि मैं यथार्थ से एकदम कट जाऊं या आंखें बंद कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो एक तरह का साइकोलॉजिकल एस्केप या डिसोसिएशन हो जाएगा। बाबा हमें भागना नहीं सिखाते। सिर स्वर्ग की तरफ होने का मतलब है साक्षी भाव में रहना। साक्षी भाव? हाँ, मतलब विटनेस करना। बिल्कुल। आप उस ट्रैफिक जैम में बैठी हैं, पर अपनी अंदर की शांति नहीं खो रही। आपका मन परम धाम की शांति से जुड़ा है। मैं जानती हूँ कि ये बाहरी शोर बस एक नाटक है। और आप इस नाटक में एक श्रेष्ठ आत्मा हैं। मतलब मैं परिस्थिति का असर अपने ऊपर नहीं आने दे रही। मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, रिएक्ट नहीं कर रही। एकदम सही। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बाबा ने बाजुली के खेल का भी जिक्र किया है। हाँ, बाजोली बड़ा ही दिलचस्प शब्द है ये। मतलब कलाबाजी खाना है ना? हाँ, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, 1 सेकंड में सिर नीचे और पैर ऊपर। बाबा ने इसे हमारी चेतना को पलटने के लिए बड़ी सुंदरता से इस्तेमाल किया है। असल में देखें तो बाजुली हमारी चेतना का एक झटके में परिवर्तन है। बिल्कुल। जैसे 1 सेकंड पहले मैं सोच रही हूँ कि मेरे साथ ऑफिस में कितना अन्याय हो रहा है, लोग कितने खराब हैं, जो कि पूरी तरह नर्क की स्मृति है। हाँ, और दूसरे ही सेकंड मैंने बाजुली खाई, अपना नजरिया पलटा और सोचा कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये पुरानी दुनिया का खेल तो खत्म ही होने वाला है। मुझे तो अब अपने घर जाना है। और नजरिए का ये 1 सेकंड का परिवर्तन ना अथाह खुशी ले आता है। ये हमें उस नेगेटिविटी के दलदल से तुरंत बाहर निकाल लेता है। और जब हम इस तरह से बार बार बाजुली खाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति में लौटना सीख जाते हैं ना, तभी हम उस वरदान के लायक बनते हैं जो आज बाबा ने हमें दिया है। हाँ, आज का वरदान सचमुच बहुत शक्तिशाली है। बाबा ने कहा है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भाव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि यहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे होने की बात हो रही है। पर मैं यहाँ थोड़ी सी असहमति जताना चाहूंगी, या कहूँ कि इसे एक अलग नजरिए से देखना चाहूंगी। हाँ, बताइए क्या सोच रही हैं आप? दुनिया में जब हम अथॉरिटी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है?
एक ऐसा बॉस जो अपने एम्प्लॉइज पर चिल्लाता है या कोई जो डरा कर रखता है? हाँ, एक कंट्रोलिंग इमेज बनती है। बिल्कुल। लोग मानते हैं कि अगर कोई बड़ी पोजीशन पर है तो उसे सख्त होना पड़ेगा, हुक्म चलाना पड़ेगा। फिर ये रूहानी अथॉरिटी इस दुनियावी अथॉरिटी से अलग कैसे है? अगर मैं शांत रहूंगी तो क्या लोग मुझे कुचलकर आगे नहीं बढ़ जाएंगे? ये बहुत ही जायज सवाल है, क्योंकि दुनिया ने अथॉरिटी की परिभाषा ही गलत कर दी है। दुनियावी अथॉरिटी जो होती है वो डर, असुरक्षा और अहंकार से पैदा होती है, तो उतना ही ज्यादा चिल्लाता है। हाँ, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन रूहानी अथॉरिटी इससे बिल्कुल उल्टी है। ये पूर्णता से आती है, कंप्लीटनेस से आती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे होने का मतलब है कि आपके पास शांति की और ज्ञान की सर्वोच्च अथॉरिटी है। इसे एक बहुत टफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में मेरे बॉस मुझे बिना किसी गलती के सबके सामने बुरी तरह अपमानित कर रहे ये तो माया का बहुत भारी वार हो गया। हैं। बहुत भारी। अब एक साधारण चेतना वाले इंसान के पास दो ही रास्ते होते हैं। या तो वो डरकर अधीन हो जाएगा, रोने लगेगा। यानी वो माया के अधीन हो गया। हाँ, या फिर वो गुस्से में आकर पलटवार करेगा, चीखेगा। और इस स्थिति में भी वो क्रोध के विकार के अधीन हो गया। दोनों ही स्थितियों में वो परवश है। बिल्कुल। लेकिन जो आत्मा अपनी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी में है, रूहानी नशे में है, वो क्या करेगी? वो देखेगी कि सामने वाली आत्मा माया के वश है। वो आत्मा इस समय बीमार है। एकदम सही। वो अथॉरिटी स्वरूप आत्मा उस क्रोध के सामने अपनी शांति नहीं खोएगी। वो इतनी स्थिर होगी कि सामने वाले का अहंकार उस अथॉरिटी की शांत तरंगों के आगे पिघलने लगेगा। ये बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग की बात है। मतलब अथॉरिटी का ये अर्थ नहीं है कि हम भी पलटकर चिल्लाएं और दिखाएं कि हम सही हैं। बिल्कुल नहीं। असली अथॉरिटी ये है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरी शांति को हिला न सके। हम किसी के अहंकार या क्रोध के आगे झुकते नहीं हैं। बाबा ने स्पष्ट कहा है ना कि जब ये अथॉरिटी सदा कायम रहती है तो विश्व आपके आगे झुकता है। और यहाँ झुकने का मतलब किसी का अनादर करना नहीं है, बल्कि बुराई के आगे, माया के आगे न झुकना है। हाँ, जब हम इस खुमारी में रहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूं, तो हम किसी से मान सम्मान की भीख नहीं मांगते। हम एक दाता बन जाते हैं। और यही तो अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। पर ये रूहानी अथॉरिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक हम उस सबसे बड़े दुश्मन को खत्म ना कर दें जिसका जिक्र बाबा ने आज के स्लोगन में किया है। बिल्कुल। अगर अथॉरिटी में थोड़ी सी भी मैं मिल जाए तो वो रूहानी नहीं रहती। आज का स्लोगन है कि करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। मुझे लगता है ये मानव मनोविज्ञान का सबसे जटिल हिस्सा है। जटिल इसलिए है क्योंकि हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि मैंने ये पढ़ाई की, मैंने ये नौकरी पाई, मैंने ये घर बनाया। हाँ, ये जो मैंपन है ना, वो हमारी आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन सच कहूं तो ये मैं एक बहुत बड़ा बोझ भी है। बहुत भारी बोझ है। जब तक ये भाव है कि मैं कर रहा हूं, तब तक उस कर्म के रिजल्ट की चिंता, सफलता का अहंकार और फेल होने का स्ट्रेस आत्मा को थकाता रहता है। असल में इसी मैंपन के कारण ही लोग मेंटली टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये स्मृति आती है कि करावनहार बाप है, वो मुझसे करा रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो व्यक्ति के कंधों से मानो दुनिया का सारा बोझ उतर जाता है। संभाल रहा हो। और अचानक उसे याद आए कि असली जिम्मेदारी तो सीईओ की है, मैं तो बस उनके निर्देशों का पालन कर रही हूँ। तो उस मैनेजर का सारा तनाव खत्म हो जाएगा, लेकिन काम की क्वालिटी कम नहीं होगी। बिल्कुल, ये कारावनहार की स्मृति उस भारीपन को खत्म कर देती है। और जब वो भारीपन और अहंकार खत्म होता है, तभी उस गुण का जन्म होता है जिसका जिक्र आज बाप दादा ने अव्यक्त इशारों में किया है। मधुरता। हाँ, बाबा ने कहा है कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता चाहिए। संकल्प में, बोल में और कर्म में मधुरता होनी चाहिए। ये बात दुनिया के नजरिए से कितनी विरोधाभासी लगती है ना। एक तरफ हम महानता और ऑलमाइटी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मधुरता और नम्रता की। दुनिया तो अक्सर मधुरता को कमजोरी मानती है। लेकिन वास्तव में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके पास सब कुछ है, वही सच्चा नम्र और मधुर हो सकता है। क्योंकि उसे दुनिया को कुछ प्रूव नहीं करना है। बिल्कुल, उसकी महानता कोई दिखावा नहीं है, बल्कि उसके शांत और मीठे व्यवहार में छलकती है। बाबा ने रोज के रूहानी लेन देन का कितना सुंदर उदाहरण दिया है। हाँ, जहाँ बाप रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चों और बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। ये मीठे मीठे कहना सिर्फ कोई ग्रीटिंग नहीं है। ये एक बहुत गहरी रूहानी प्रोसेस है। जब हम किसी को मीठा कहकर बुलाते हैं तो हम वास्तव में उसकी आत्मा के मूल स्वरूप को जगा रहे होते हैं। एकदम सही।
अगर घर या ऑफिस में किसी के साथ बहुत कड़वाहट आ गई है और मैं मनी मन ये संकल्प रखूं कि ये आत्मा भी शिव बाबा का मीठा बच्चा है, भले ही अभी माया के प्रभाव में है, तो आपकी ये आंतरिक मधुरता उस परिस्थिति की पूरी केमिस्ट्री को बदल सकती है। और ये मधुरता ही सिद्ध करती है कि हम बाप के कितने समीप हैं। समीपता का मतलब सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, बल्कि उस गुण को अपने व्यवहार में उतारना है। बिल्कुल। जब हमारे संकल्प इतने शुद्ध और मीठे होते हैं तो हमारे बोल और कर्म अपने आप महान बन जाते हैं। यही बाबा का इशारा है। तो आज के इस पूरी चर्चा से जो एक ऐसा विचार निकल कर आता है जिस पे हम सबको गहराई से सोचना चाहिए, वो ये है कि इस शोर शराबे से भरी, अहंकार से ग्रस्त दुनिया में सबसे बड़ा विद्रोह ये नहीं है कि हम दूसरों से ज्यादा तेज चिल्लाएं। सबसे बड़ा विद्रोह है अटल शांति और अथाह मधुरता को अपना लेना। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। ये कैसी शक्ति है जिससे किसी का भी अहंकार लड़ नहीं सकता। ये वो अथॉरिटी है जो दुनिया को झुकाती नहीं बल्कि उनके दिलों को जीत लेती है। तो आज बाबा ने हमें देह अभिमान का द्वार बंद कर विशाल बुद्धि बनने की स्मृति दिलाई और अंत में सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी से अथॉरिटी स्वरूप बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। अब अपना पूरा ध्यान अपने मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं एक चमकती हुई मणि हूँ, एक दिव्य आत्मा परमधाम से। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की सुनहरी लाल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा हूँ। बाबा की शक्तियाँ मेरे भीतर समा रही हैं, मुझे हर प्रकार की अधीनता से मुक्त कर रही हैं। मैं इस सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी में हूँ। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विकार मुझे हिला नहीं सकता। मुझसे शांति और मधुरता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, अनेक आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। मैं एक अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं अथॉरिटी स्वरूप आत्मा हूँ, अपनी श्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी में रहूंगा। कमेंट में लिखें अथॉरिटी। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।